अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ज्योमेट्री। ठीक है, हम चैप्टर जो है वो अपना आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी 2 एक्सरसाइज हैं और 2 लेक्चर पे ये मुश्तमिल जो है ना हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो चैप्टर होगा वो कंसिस्ट होगा। जो हमारी 10.1 है, 10.1 में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल्स करनी है, यानी कि ट्राइंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लाइंस कैसे सिलेक्ट करते हैं, एंगल्स कैसे बनाते हैं। और जो हमारी 10.2 होगी उसके अंदर हमारा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा वो इंक्लूड होगा, जिसमें हम एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, आल्टीट्यूड्स और एक और 4 चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो 10.1 जो है वो बेसिक है, जिसमें आपने ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर आपको ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी आएंगी तो 10.2 को आप फर्दर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 10.2 में भी जो पहला काम हमने करना है वो ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना ही करना है। अब उनके सारे जो एंगल्स डिफरेंट होंगे वो हम बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम एमसीक्यूज़ पे आते हैं कि इसमें कौन सी तरह की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी। एमसीक्यूज़ में हम उनको कवर करेंगे और फिर हम मूव करेंगे अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पे। टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, आपके पास तीनों जो हैं वो साइड्स गिवन हैं। विच मेथड वुड यू यूज़, आप कौन सा मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं। SAS यानी कि साइड एंगल साइड, SSS साइड साइड साइड, ASA एंगल साइड एंगल, या RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आई होप कि दिस इज़ वेरी इजी। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आपने खुद से बताना है। नबीहा ने आंसर किया है दैट फर्स्ट वन का है बी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि क्योंकि तीनों साइड्स गिवन हैं तो वो साइड साइड और साइड का फार्मूला इसमें यूटिलाइज होगा। और अगर इसमें से कोई एक एंगल होता तो फिर हम उसको साइड एंगल साइड यानी कि ए जो है वो उसका राइट ऑप्शन बन जाता। नाउ बी इज द राइट आंसर, साइड साइड एंड साइड। नेक्स्ट वन, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विच इंस्ट्रूमेंट वुड यू यूज़, आप क्या यूज़ करेंगे जी। आप प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे, आप कंपस को यूज़ करेंगे, रूलर को यूज़ करेंगे, या सेट स्क्वायर को यूज़ करेंगे। वेरी इजी अगेन, नबिया ने आंसर किया है दैट सेकंड का आंसर भी बी है। कंपस को आप यूटिलाइज करेंगे। आगे हम एंगल को बनाना जब सीखेंगे तो उसमें मैं डिटेल से आपको चीज़ें समझाऊंगा। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, टू बाइसेक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री व्हाट वुड यू कंस्ट्रक्ट, आपने अगर जो है वो 90 डिग्री जो एंगल है उसको आपने बाइसेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, पैरेलल लाइन डिस्कस करेंगे, या सर्कल डिस्कस करेंगे। देखिए बाइसेक्ट का मतलब होता है, एक स्टूडेंट ने आंसर किया है बी, वेल डन नबिया। देखिए आपने अगर बाइसेक्ट करना है एंगल को, यानी कि 2 बराबर पोर्शन में डिवाइड करना है और एंगल की बात हो रही है तो इट मीन्स हम उसके लिए एंगल बाइसेक्टर जो है वो यूटिलाइज करेंगे। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं वो हम 10.2 के अंदर देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल जो उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको हमने डिस्कस किया है कि उसके लिए एंगल बाइसेक्टर यूज़ होगा। सो ये थे हमारे जो MCQs। नाउ मूव टू दी शॉर्ट क्वेश्चन कि एंगल्स को आप कैसे बनाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैंने ट्राई किया है कि शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें मुख्तलिफ तरह के जो सारे क्वेश्चन हैं वो यूटिलाइज हो जाए। 90 का एंगल, 75, 60, 30, अगर ना कोई यूज़ हुआ तो मैं हर एक का आसान तरीके से आपको एंगल बनाना सिखा दूंगा। सो मूव टू द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। और जो भी चीज़ आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके साथ क्या लिखेंगे, आप उसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, जो भी आप काम करते जाएंगे उसके क्या बनेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स बनेंगे। ये 4 से 5 होंगे। आपने एक ट्राइंगल बनानी है PQR। PQ इज 7.2 सेंटीमीटर, एंगल P पे 45 है और एंगल Q पे 75 डिग्री का है। अब देखिए पहला आपने काम करना है कि PQ 7.2 सेंटीमीटर, आपने एक 7.2 सेंटीमीटर की PQ अपने स्केल के ज़रिए लाइन लगा दी है। मैं इसको विदाउट स्केल थोड़ा सा बड़ा करके लगा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो। वैसे आपने क्या करना है, PQ एक लाइन लगानी है एग्जैक्टली अपने स्केल के ज़रिए, दैट शुड बी 7.2 सेंटीमीटर। पहला काम किया। अब इसको कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रा अ लाइन PQ इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ये जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स होते हैं इनको आपको जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, यानी कि जो आप काम करते हैं उसको आसान लफ्ज़ों में यानी कि वही आपने लिख देना है कि आपने क्या काम किया। अब दूसरा काम है कि हमें 2 एंगल गिवन है। बेसिकली इसमें जो यूज़ होगा वो साइड एंगल, एंगल जो पास्टुलेट होगा वो यूटिलाइज होगा। अब P के ऊपर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। वो कैसे बनाते हैं, आप कंपस लेंगे, कंपस को थोड़ा सा ओपन करेंगे। ठीक है, थोड़ा ओपन करके आपने इधर से एक लाइन ऐसे करके जो है ना वो लगा देनी।
ठीक है, कंपास अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है और मैं थोड़ा सा उसको बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आए। ये हमने कंपास से ये एक सेमी सर्कल टाइप ड्रा कर दिया। अब जितना आपने ओपन किया हुआ है कंपास से एक पहली लाइन यहाँ पे कट करेंगे, दूसरी लाइन यहाँ पे कट करेंगे और तीसरी लाइन यहाँ पे कट करेंगे। ये जो 3 कट आपने कराए हैं, पहला जो कट होगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा, दूसरा जो कट होगा वो 120 का एंगल होगा और जो तीसरा कट होगा वो 180 का एंगल होगा। तो इस तरह ये पूरा जो सेमी सर्कल होता है ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हमारे पास है कि हमने एंगल ड्रा करना है 45 डिग्री का। 45 डिग्री जो एंगल है उसके लिए 2 तरीके हैं। एक, आपने ये देखना है कि 45 किन दो के दरमियान है, 30 और 60 के दरमियान है। इट मीन्स आप 30 का और 60 का एंगल बना लें और उनका मिड 45 आप ड्रा कर सकते हैं। या दूसरा 45 90 का हाफ है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 90 का एंगल बनाना आना चाहिए। 90 का एंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने कंपास को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख के आप एक लाइन जो है वो ऐसे कट लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख के 120 के ऊपर रख के आपने एक दूसरी जो है वो लाइन लगानी है। तो जो इसका कटिंग पॉइंट होगा उसको आपने कनेक्ट कर देना है ये सीधा लाइन के साथ। सॉरी, तो जो आपका कटिंग पॉइंट है इसको हमने सीधा जो है वो कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा जो एंगल होगा ये हमारा 90 का एंगल होगा। फर्दर जो इस एंगल को ना मैं डॉटेड कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम बेसिकली बना कौन सा एंगल रहे हैं। ये देखें, ये मैंने जो एंगल बनाया है ये 90 का बनाया। अब इस 90 के एंगल के रेफरेंस से जो है वो मैं 45 का एंगल बनाऊंगा, क्योंकि आपने क्या करना है, देखना है कि ये किसका हाफ है या किसका सेंटर बन रहा है। अब आपने क्या करना है, कंपास को ओपन करने के बाद यहाँ पे 0 पे रख के आपने क्या करना है जी, इधर एक कट लगाना है और जहाँ पे 90 जो है वो कट कर रहा है इस लाइन को उस पे रख के आपने इसको एक कट यहाँ पे लगा देना है। अब ये जो एंगल आपका बनेगा ये आपका रिक्वायर्ड 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 45 किसका हाफ था, 45 90 का हाफ था। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। 90 का ड्रा कर लें, 0 और 90 का मिड पॉइंट है 45, आप उस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। दूसरा 30 और 60 का ड्रा कर लें और उसका जो मिड पॉइंट है उससे भी आप ड्रा कर सकते हैं। सो ये था हमारा 45 का एंगल। अब आपने जो काम किया है इसको आप यहाँ पे लिख देंगे कि हमने क्या किया जी, P के ऊपर ड्रा एंगल 45 एट पॉइंट P। तो ये हमने दूसरा काम किया है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या है जी, एंगल Q जो है दैट इज 75 डिग्री। अब 75 किस के मिड में आता है, 75 मिड में आता है 60 और 90 के। आपने वही तरीका, पहला काम वही करना है। कंपास लिया आपने, थोड़ा सा ओपन करके ये आपने सेमी जो सर्कल है ये ड्रा कर लिया कंपास से। अब जितना आपने ओपन किया हुआ था इधर रखने के बाद आप एक कट लगाएंगे, दूसरा कट लगाएंगे और यहाँ पे तीसरा कट लगाएंगे। पहला कट जो है वो 60, 120 एंड 180। अब देखें 75 का ड्रा करना है। 75 जो है वो 60 और 90 के मिडल में आता है। इट मीन्स अगर मैं 90 का ड्रा कर लूँ, 60 तो मुझे पता है कि यहाँ पे 60 है जो पहला कट है। अब 90 का ऑलरेडी हम ड्रा कर चुके हैं। 90 का ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 के ऊपर रख के एक कट, 120 के ऊपर रख के दूसरा कट। ये जो है ये एंगल 90 का हमने बना लिया और इसको मैंने डॉटेड लाइन का बनाया क्योंकि ये मेरा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है 75 का। अब 75 का बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 60 के ऊपर रख के एक कट लगाएंगे और 90 के ऊपर रख के, यानी कि यहाँ पे ये लाइन टच कर रही है, दूसरा कट लगाएंगे। जहाँ पे ये दोनों कट आपस में मिलेंगे इसको आपने क्या कर देना है, इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड एंगल होगा ये 75 डिग्री का हो जाएगा। आई होप आपको ये एंगल क्लियर होंगे। हमने थर्ड जो काम किया है वो क्या किया है जी, ड्रा एंगल 75 डिग्री एट Q। हमने P पॉइंट पे 45, Q पे जो है वो हमने 75 को ड्रा कर लिया। अब ये जो फोर्थ वन है ना,
ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आर का नाम दे दिया। ठीक है, आप इस पॉइंट को बेशक लिख दें, ना भी लिखें तब भी ठीक है, आप लिख दें कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इज आर, ज्वाइन, इसको आपने ज्वाइन किया है विद पी एंड क्यू। अब देखिए ये मैंने लाइन जो है ना वो बिल्कुल जो अंडरस्टैंडिंग आपने बनानी है खुद से आपने वो लिख देना है। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स होते हैं इसको आप ना रटा लगा सकते हैं और ना ही कोई एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, वर्ड्स हैं कि वो आप लिखेंगे। जो आपने काम करना है सादा लफ्ज़ों में उनको आपने लिख देना है। अब आपके पास ये क्या है जी, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, जो हमारे पास पी क्यू आर ट्राइंगल है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। बड़ी डिटेल से मैंने एंगल्स की इसमें वजाहत की है और बड़े खूबसूरत तरीके से इसको बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए। 45 90 का हाफ, 75 60 और 90 के मिडल में पहले 90 ड्रा किया और फिर हमने इसको जो है वो 75 का ड्रा किया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कहीं पे कुछ समझ नहीं आती किसी एंगल की या किसी रेफरेंस से तो वो आप पूछ सकते हैं। So move to the next question. Construct the triangle ABC where AB is equal to 6.8, BC is equal to 8.1 and angle A is equal to 90 if possible। देखें if possible जो ये साथ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि अगर तो बनती है तो आपने बनानी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना वो खाम में उसको बनाना ही बनाना है। अब इसमें क्या है, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। आपने जो सिलेक्शन करनी है ना, नीचे वाली जो बेस वैल्यू है वो आपने इस तरह देख के करनी है कि कौन सी जगह पे मुझे जो है ना वो मैं दो काम कर सकता हूँ। अब देखें अगर मैं ए बी को सिलेक्ट करता हूँ ना तो ए के ऊपर 90 एंगल भी बन सकता है। अगर मैं बी सी को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे पता नहीं है कि एंगल ए किस जगह पे है ना, तो वो बी सी के ऊपर तो एक पॉइंट बी है एक पॉइंट सी है। तो इस वजह से जो मेरे पहला पॉइंट होगा यानी कि जो मेरी बेस लाइन होगी ना वो क्या होगा, ड्रा अ लाइन ए बी 6.8। ठीक है, सो ये हमने ए बी 6.8 सेंटीमीटर क्या ले ली, ड्रा कर लिए। पहला पॉइंट जिस तरह हमने प्रीवियस में देखा है आपने खुद से इसको लिखना है, साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। आपने क्या कर लिया, एक लाइन ए बी ड्रा कर लिया, दैट इज 6.8 सेंटीमीटर जी, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है जी, ए के ऊपर आपने 90 डिग्री का ड्रा करना है। मैंने बड़ी डिटेल में प्रीवियस में 90 को हमने 2 दफ़ा बनाया है। कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ से एक जो है ना वो सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। जितना आपने ओपन किया हुआ है ये पहला कट, दूसरा कट और यहाँ पे तीसरा कट, और ये तीनों मिलके 180 बना देते हैं। 90 का बनाने के लिए 60 के ऊपर रख के थोड़ा सा ओपन करके, आप अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हैं, उसमें इतना नहीं है कि आपने 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ओपन करना है। इस जगह पे रखने के बाद आपने पहला कट लगाया, फिर इस 120 पे रख के दूसरा कट लगाया। जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको आपने बेस जो लाइन है उससे मिला देनी है। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ये आपका 90 या राइट एंगल होगा। तो आपने दूसरा पॉइंट क्या लगाना है कि हमने ए के ऊपर 90 का एंगल ड्रा कर लिया। अब है इसमें थर्ड जो लाइन है ना वो है BC 8.1। ठीक है, अब जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें दोनों बाकी जो थे वो एंगल थे, इसमें जो BC लाइन दे दी गई है 8.1 की, आपने क्या करनी है, कंपास लेनी है, स्केल लेना है। कंपास को स्केल से 8.1 आपने ओपन करना है। कितना ओपन करना है, 8.1 जो है वो आप ओपन करेंगे। 8.1 ओपन करने के बाद B के ऊपर आप अपनी कंपास को रखेंगे और 8.1 की एक आर्क लगाएंगे जो इस लाइन को किसी ना किसी जगह पे कट करेगी। अब देखिए इसमें एक और वर्ड लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, हो सकता है वो कट ना कर रही हो तो फिर आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर वो उस लाइन को किसी जगह पे कट कर रही है तो फिर आपने कट करवाना है। क्या करना है, कंपास से आपने स्केल लेना है, 8.1 ओपन करना है। 8.1 ओपन करने के बाद B के ऊपर रख के आप उसको कहीं पे जहां पे वो कट कर रही है एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो आपने थर्ड पॉइंट क्या किया कि B के ऊपर आपने ड्रा एन आर्क ऑफ 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क लगाई है, जहां पे वो कट कर रही है उस पॉइंट को आपने क्या करना है, B के साथ मिला देना है जी।
बी के साथ मिला दिया। ये जो थर्ड नाम है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने सी का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें क्या था, एक एंगल था और दो जो हैं वो साइड्स गिवन थी। तो इसका मतलब ये है कि एक जो हमने वैल्यू लगानी थी वो आर्क ड्रा करनी थी। तो वो मैंने आपको बड़े अच्छे से डिफाइन कर दिया कि आपने आर्क को कैसे लगाना है। और साथ में एक वर्ड लिखा भी हुआ है कि इफ़ पॉसिबल, मतलब ये है कि अगर तो बनता है, अगर ट्राइंगल ड्रा होती है, वो आर्क कट करती है, तब आपने उसको कट करवाना है। अगर वो कट नहीं करती, उसकी वैल्यू शार्ट आती है या वो उस एंगल तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर आपने खुद से जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करना। जहाँ पे वो कट करेगी वहाँ पे आपने उसको ड्रा कर देना है। सो ये था हमारा सेकंड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जो चैट बॉक्स है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट इट इज़ क्वाइट ईजी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द जो ट्राइंगल है, यानी कि जो पहली एक्सरसाइज है, दैट इज़ वेरी ईजी। और जो सेकेंड है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी है, टफ भी है, और उसमें 4 मेथड्स हैं और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो उसमें से हर मेथड के रेलिवेंट हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब आपको 10.1 आती होगी तो। सो ये था हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू दी लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी हमारे 10.1 है उसके अंदर तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल ही है। सिर्फ फर्क ये होगा या हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चंस दे दिए जाए। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है, इसमें आप जो है वो स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन है कि टू साइड्स ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर आर गिवन, ठीक है, एंड एंगल ऑफ 105 इज अपोजिट टू द साइड ऑफ द लेंथ 7.5, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको दो नाम दे दिए गए हैं। पहले आपने डाटा को जो है ना वो निकालना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 3 चीज़ें हो गई, और साथ में ये है कि जो एंगल है दैट इज़ अपोजिट टू द साइड ऑफ द लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको रफ ड्रा करूं ना, तो अगर एंगल कहीं इस जगह पे है ना, तो फिर 7.5 इधर है। बात समझ गए आप, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो एंगल 105 है वो 7.5 के अपोजिट है। अब मुझे ट्राइंगल यहां से समझ आ गई है कि मुझे क्या करना है। इट मींस कि मेरी जो बेस वैल्यू है वो तो 5.7 कंफर्म है, क्योंकि एंगल 105 जो है वो 7.5 के अपोजिट है। बेस लाइन भी मुझे कंफर्म है। मुझे दूसरा ये भी कंफर्म हो गया कि एंगल किस जगह पे है, तो एंगल इस पॉइंट पे है। यानी कि सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ ना ए बी का, विच इज़ 5.7, ये 7.5 है, और यहाँ पे मुझे जो है वो 105 का एंगल ड्रा करना है। सो ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब हम यहाँ से इसके पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसमें वैल्यू जो गिवन है वो है 5.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास ए सी है ना वो 7.5 सेंटीमीटर है, और जो मेरे पास एंगल है बी के ऊपर वो 105 डिग्री है। तो ये मेरा डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इस ट्राइंगल को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब जो जो काम आप करते जाएंगे वो आपने साथ में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स जो होंगे उसमें आप लिखते जाएंगे। अब इसमें 100 से ऊपर एक एंगल आ गया ताकि उसको भी हम कंस्ट्रक्ट करना सीख लें। पहला पॉइंट, ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ द 5.7 सेंटीमीटर। ये हमने एक लाइन जो है ना वो 5.7 की ड्रा कर ली है, और वो लाइन कौन सी है, ए बी की है। ड्रा अ लाइन ए बी विच इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है जी, बी के ऊपर 105 का एंगल है। अब 105 यानी कि 100 के ऊपर ये जो 105 है ना, ये हाफ है 90 और 120 का, इनके दरमियान में लाई करता है ना। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है जी, ये आपने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया, पहला 60 का, 120 का और 180 का। अब 105 का भी ड्रा करने के लिए मुझे पहले 90 का ड्रा करना पड़ेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम जो है प्रोटेक्टर से डायरेक्टली भी जो है वो एंगल बना सकते हैं, आप उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने जो एंगल एग्जाम्स के अंदर बनाने हैं वो आपने इसी तरह खुद से कंस्ट्रक्ट करने हैं, उसको प्रोटेक्टर से आपने डायरेक्ट नहीं लगा देना, ठीक है। अब क्या करना है जी, आपने पहले 90 का ड्रा करना है। 90 आपको पता है स्ट्रेट एंगल होता है, और इस पर हम बहुत ज़्यादा डिबेट कर चुके हैं।
120 से एक लाइन और 60 से एक लाइन, तो ये जो है ये मेरा रफ एंगल है, ये मेरा एक्यूरेट एंगल नहीं है, क्योंकि मुझे जो एंगल चाहिए दैट इज़ ऑफ द 105 डिग्री। तो अब 90 और इसके सेंटर में 105, 15-15 का गैप है, तो 120 पे रख के एक आर्क लगाएंगे, 90 जहाँ पे कट कर रही होगी लाइन पे उस पे एक आर्क लगाएंगे, तो ये जो एंगल मेरे पास बन रहा है ये मेरा 105 का एंगल बन रहा है। अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है, ड्रॉ एन एंगल 105 डिग्री एट बी, बी के ऊपर मैंने जो एंगल ड्रा किया दैट इज 105। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट में क्या है, ए सी 7.5 सेंटीमीटर है, तो 7.5 आपने कंपास से स्केल के साथ 7.5 की ओपन करने के बाद आर्क ड्रा करनी है। वो जो 7.5 की आर्क होगी वो इस लाइन को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट करेगी, जहाँ पे, क्योंकि और उसकी जो लेंथ होगी ना, अगर आपने सही तरीके से उस कंपास को स्केल के साथ मेजर करके एक्यूरेटली ओपन किया है, तो जो उसकी लेंथ होगी जहाँ पे वो कट करेगी उसको अगर आप मिलाएंगे तो वो एक्यूरेट जो लेंथ होगी वो 7.5 ही बनेगी। ठीक है, अब मैंने मिला दिया, लेकिन मैंने क्या काम किया है, ड्रॉ एन आर्क ए सी 7.5 सेंटीमीटर। चौथा पॉइंट कर सकते हैं कि कनेक्ट सी विद ए, जहाँ पे उसने कट किया है उसको हमने सी का नाम दिया है और उसको हमने ए के साथ मिला दिया है, और ये जो हमारे पास लाइन है ये 7.5 सेंटीमीटर की है। तो हमारे पास जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड, तो ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई। सो ये था हमारा डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें क्या थी, स्टेटमेंट्स थी। तो हमने स्टेटमेंट से क्या निकाला है जी, पहले हमने अपना डाटा बनाया है और डाटा बना के फिर हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया है। इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स होते हैं उनके अपने मार्क्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन पॉइंट आपने लाजमी लिखने हैं, और फिर जो डायग्राम में हर स्टेप होगा उसका अपना स्कोर होगा। सो ये थी हमारी 10.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल्स किए हैं, उसके रेलिवेंट एमसीक्यूज किए हैं। आपने इसके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर करना है, क्योंकि जो 10.2 है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल से आगे चलेगी, यानी कि अगर आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना, एंगल्स बनाना आएंगे, आप राइट अच्छे तरीके से ट्राइंगल बना लेंगे, तब आप आगे एंगल बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स, मीडियंस या आल्टीट्यूड्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली एट द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड एक्सरसाइज एज वेल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।